काका आते क्या होंगे, आ गए। भैया भैया भैया, ये क्या हुआ भैया? तेरी कसम की लाज रखने के लिए शेरू जख्मी हो गया, वरना किसी की मजाल है जो मेरे शेरू पर हाथ उठाए। गुंडों के हाथों से मार खाता रहा, अपनी हिफाजत के लिए हाथ तक नहीं उठाया उसने। ऐसी कसम मत दिया कर, अगर अपने शेरू को कुछ हो जाता तो। मैंने तो लड़ने से मना किया था, ये कब कहा था कि अपनी हिफाजत भी ना करो? अरे पगली, बहन की कसम इसके लिए अल्लाह की कसम है, उसे कैसे तोड़ सकता था? आखिर खान है ना। भगवान, इन बच्चों की मोहब्बत इसी तरह बनाए रखना। चल बेटी चल। ये मेरे शेरू भैया ने तो कसम की वजह से हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैंने तो वो हाथ दिखाया कि अबे चुप चुप, वो तो मैं शंकर भैया को साथ लेकर पहुंच गया और सबकी छुट्टी कर दी। राधा बहन, मेरी गुड़िया कोचे अपने पिटान भाई को राखी नहीं बांधेगी? किसे ढूंढ रही हो? अपने शेरू और शंकर भैया को। तुम तो छुट्टी होते ही अपने भाइयों को ढूंढने लगती हो, मेरे तो कभी ख्याल नहीं रखती। अरे हाँ, मैं तुम्हारी लाइब्रेरी से एक किताब लाया हूं, बहुत अच्छी है। तुम तो हर किताब को अच्छी कहते हो, उसमें चिट्ठी क्यों रख देते हो? और कोई तरीका भी तो नहीं तुमसे दिल की बात कहने का? देखो आनंद, ये तरीका अच्छा नहीं। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, रोमांस करने के लिए नहीं। लेकिन राधा, मेरी भी तो कुछ सुनो। आनंद, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। शंकर भैया, सोचिए हमारी गुड़िया आ रही है। उस्ताद, इन लड़कियों में हमारी गुड्डी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। भैया, चला किताब मेरे को दे। ये क्या भैया, तुम लोग अभी तक मुझे बच्ची समझते हो क्या? मुझे किताबें भी नहीं पकड़नी आती? अरे अपन जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो इससे बड़े बड़े चोपड़े अपने हाथ में रखते थे। MBBS में था मैं। वही शंकर भैया, कुछ MBBS क्या हुआ? मेंबर ऑफ द बॉम्बे बेकार सोसाइटी, बहुत बड़ी डिग्री। मुझे बहुत बड़ी डिग्री है। मुझे थोड़ी हमें भी दे दो। MBB मैं रखता हूँ, S2। अच्छी MBBS पढ़ी आप लोग ने, किताबें तो पकड़नी आती नहीं। ला गुड्डू, ये टिफिन कैरियर मुझे दे दे। चलो 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 खुद चलो। मोरे रसिया, मोरे रसिया। मेरे बुलबुले चमन, क्या आवाज है तेरी। भाई ने सिखाया। क्या आवाज है। अरे जाने मन, 2 महीने से तेरी याद में मुझे नींद ही नहीं आती है रात को। पांडू रहे हूँ तेरी। फिर कौन है तेरा बाप? मैं इसका बरसों से आशिक हूँ। जब से माँ के पेट में से निकला हूँ, इसी के गुण गा रहा हूँ, और तू इस पर दोने डाल रहा है। ये तेरी मैच। देखिए कौन जीतता है, हमारे सपनों का राजा कौन बनेगा। पर अगर मेरे को हाथ लगाएगा ना, मैं तेरी जान दे लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठीक क्या, तुम दोनों हमारे खातिर एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हो। अच्छा तो तू हम दोनों में से एक ही हो जा, तो हम नहीं लड़ेंगे। ये क्या नहीं लड़ेंगे? में हो जाए। अरे पहले हम परखेंगे, देखेंगे तुम दोनों में से कौन बहादुर है, फिर उसका साथ हम शादी कर लेंगे। ये बात है। अच्छा तुम एडवांस लाओ। दे दो। बेटा दूल्हा हम बनेंगे। देखता हूँ मैं भी तू दूल्हा बनता है या शमशान में पहुँचता है। मैं भी तो वेटिंग लिस्ट में हूँ। ठीक है, हम तो हर कोई कैंसिल थोड़ी किए हैं, तुम्हारा भी अभी बहुत चांस है।
लेकिन वो मरेगा तभी मेरा चांस लगेगा ना। पी लो, तुम पी लो, पीछा छोड़ो हमारा। सिर्फ 5 रुपया। अरे बिटवा तो हाथ कद मुताबिक बात कर रहे थे, अभी तो यही लेके जाओ। बाहर से जो शिप पर सोना आने वाला था उसका क्या हुआ? मैडम, इतना सोना हाथ आ गया है कि हम सबकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसे बिरजू नहीं कर सकता? ज्यादा शेखी मारने की जरूरत नहीं है बिरजू, बड़ा चढ़ाकर बातें करना तुम्हारी आदत है। कुछ भी कहिए सलमा जी, आज तक जहाँ भी हमने हाथ मारा है जीत हमारी हुई है। फिर भी होशियार रहने की जरूरत है, आजकल पब्लिक भी कानून के साथ दे रही है। घबराइए नहीं सलमा जी, बिरजू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, बचपन से जवानी तक खतरों से खेलता हुआ पुलिस की आंखों में धूल झोंकता आया है। सेठ हीरालाल के साथ साड़ियों और घड़ियों के सौदे का क्या हुआ? मैडम, रकम वसूल हो चुकी है, कल पार्टी मौके पे आके माल ले जाएगी। ठीक है, काम पूरा होते ही मुझे खबर दे देना। अब तुम लोग जा सकते हो। ओके मैडम। आओ नाजमा। पापा, कौन है ये लोग? ये यहाँ पे किस लिए आते हैं? मैं जब भी हॉस्टल से आती हूँ यहीं पे मिलते हैं। हमारे पुराने नौकर हैं नाजमा, अब्बा जान के जमाने से हमारे कारोबार संभालते हैं। कुछ भी कहो आपा, मुझे ये शक्ल सूरत से नेक इंसान नहीं लगते, ऐसा लगता है किसी स्टंट फिल्म के फाइटर हैं। टिशू मारा, टिशू मारा। शाबाश, खोचे मेरी तरफ से। अच्छा, हाँ ले। बस भैया, पेट भर गया। छोड़ो, नहीं, छोड़ो, नहीं, नहीं, प्लीज। एक मेरी बहन, मेरी गुड़िया नहीं, खा नहीं। ले, खा ले, खा ले, शाबाश, शाबाश। बहुत अच्छा बना मैंने। शेरू, तू भी खा। शंकर भैया, मैं तो खा रहा हूँ, खोचे तुम भी तो खाओ ना। अरे खा भी लो ना। वो मेरा उपवास है। शंकर भैया, उपवास को छोड़ो, खोचे भोग लगाओ। शेरू, लगता तू 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 मेरा उपवास तोड़वा के रहेगा। अरे हैरा, उसने उपवास तोड़ दिया। तोड़ दिया, चालू। जल्दी कर। अबे शुगर का पेट है, ये गुदाम, इसने उपवास क्या तोड़ा, अपने 100% झेले कर दे। अबे दे, कच्ची दे या पक्की दे, अपना जो निकला जा रहा है, दे। अबे अरे अपन मर गए, इसका उपवास। अब तू जा, अब मैं तो थक गया, अब तू जा, अब मैं थक गया, अब मुझसे नहीं होता। अरे बना हुआ है, बताई चला जा रहा है। जल्दी कर, बैठा हुआ है, जल्दी कर रहे हैं बच्चा। अरे तेरी अरे दरवाजा, जल्दी कर। बस करो सनाम, आटा हुआ खत्म, लेकिन मेरी भूख नहीं हुई कम। अच्छा भैया, हम चलता है। क्या भैया, न दिन देखते हो न रात, बस काम ही काम। मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी नन्ही सी गुड़े, सुबह तक तो हम लौट आएगा। ए शेरू, देख, किसी से उलझना नहीं, तेरी आदत है रास्ते में किसी से भी उलझ जाता है। कल राखी है भैया, खाओ मेरे सर की कसम, किसी पे हाथ नहीं उठाओगे। तेरे सर का कसम, तेरा पटवाई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा, वही क्या बात है सेठ जी, बहुत पसीने छूट रहे हैं, कुछ बात तो बहुत ठंडी है। अरे उस्ताद, सेठ जी वैसे मोटे हैं और फिर माल की गर्मी भी है। उस्ताद जरा इधर निगाह। उस्ताद, मुझे नकली सी मालूम होती है। तुम दोनों बातों में ही लगे रहोगे, गाड़ी भी चलाओगे। जल्दी करो। ऐसी भी क्या जल्दी है, असली गरी तो जाना है ना, कुछ पहुंच जाएंगे।
असली घर? अरे सेठ जी, अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर असली घर ही पहुंचना पड़ेगा। आपका जवाब नहीं सेठ जी, धन्य हो धन्य। अरे हमने तो 2 पेटी उठाई और आपने पूरे ट्रक का पैसा दे दिया। वाह सेठ जी। अरे भाई, कीमती चीज हो तो दाम और वजन नहीं देखा जाता, और ये तो फल है, जल्दी ना पहुंचे तो खराब हो जाएंगे। उस्ताद, सेठ जी का कल्याण करना ही पड़ेगा। कुछ तुम ठीक कहता है, अब तो जाना ही पड़ेगा असली घर। कुछ इंस्पेक्टर साहब, ये बोलता नहीं इन पेटियों में पाल है। अब ये जेल में अपने कर्मों का फल भोगेगा। अबे वो विश्वास खाती। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, खोजियम चलता है। सुबह राखी है ना, अपनी बहन के लिए राखी का तोहफा लेना है। राखी का तोहफा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, खोजे मर्यादा बहन है ना, उसके लिए। खान, जवाब नहीं तुम्हारा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। खशिये की मारने का अंजाम पकड़ा गया ना माल। अगर सेठ हीरेलाल ने पुलिस को हमारा पता बता दिया तो क्या होगा? है कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ है। सेठ हीरालाल के फरिश्तों को भी हमारा पता मालूम नहीं। हम अपना सारा काम उन गरीब खरीदे हुए लोगों से करवाते हैं जिनको ये भी मालूम नहीं होता कि माल किसका है। देखा भैया, शेरू भैया अभी तक नहीं आए। मैंने उन्हें कसम दी थी और उन्होंने जल्दी आने का वादा भी किया था। राधा, शेरू अपने वादे का पक्का है, और तेरी आदत ऐसी है, थोड़ा सा इधर उधर भैया भैया भैया। देखो भैया, तुम हमेशा मुझे सताते रहते हो। उस्ताद, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, हमेशा राधा को छेड़ते रहते हो। राधा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, शेरू अपना वादा कभी नहीं भूलता। वो तेरा प्यार खुदा न होना मुझसे जुदा, तू है हिंदू या है मुसलमान, वही वही वही, ओ मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तुमसे अपना हिसाब चुकाने आए हैं। हिसाब? कौन सा हिसाब? तुमने हमारा माल पकड़वा दिया, उसका हिसाब। खोजे, तुम ये काला धंधा करते ही क्यों हो? खुदा से डरो, अपने देश में रहकर अपने देश के साथ गद्दारी करते हो। हम तेरी ये देशभक्ति की बातें सुनने नहीं आए, तुझे सीधा करने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता हो, खुदा की कसम, उसको तो खुदा भी नहीं रोक सकता। तुम क्या चीज हो? तुम तो उसके एक बांदे हो। चल, खुदा के बंदे। क्या हुआ भैया? ऐसा लगता है जैसे मेरे शेरू को जरूर कोई मुसीबत आई है। तो जल्दी जाकर देखो ना क्या हुआ। तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए मेरे शेरू को कुछ नहीं हो सकता। जालिम का बच्चा खान पे हाथ उठाता है। हाँ, मेरे सर की कसम, किसी पे हाथ नहीं उठाओगे। खोजे, मुझे जाने दो, मेरी बहन इंतजार करती होगी। क्या बहन के पास? खोजे, मुझे जाने दो, आज राखी का दिन है ना। मुसलमान और राखी। तुम लोग क्या जानो राखी का मतलब? राखी का मतलब बहन की हिफाजत करना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। राखी क्या हिफाजत करेगी खान? खुदा की कसम, अगर आज मेरी बहन की कसम न खाई होती तो तुम सब लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा देता। मैं पहुंचाता हूँ कब्रिस्तान। शंकर! शंकर भैया, इन गद्दारों को मारो, ये देश के गद्दार हैं।
1 2 3 मुच्छड़ तू छुपा था वहाँ, मैं खड़ा था यहाँ। अरे तेरी, तू मारने आया या माफी मांगने? माफी मांगने। माफी मांगने? तो उठ, मेरा आशीर्वाद, मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूँ, उधर देख। अरे तेरी, वाह वाह, मजा आ गया। हे भगवान, मेरे भाइयों की रक्षा करना। रो मत बेटी, मत रो, वो आते ही होंगे। काका आते क्या होंगे, आ गए। भैया भैया भैया, ये क्या हुआ भैया? तेरी कसम की लाज रखने के लिए शेरू जख्मी हो गया, वरना किसी की मजाल है जो मेरे शेरू पर हाथ उठाए। गुंडों के हाथों से मार खाता रहा, अपनी हिफाजत के लिए हाथ तक नहीं उठाया उसने। ऐसी कसम मत दिया कर, अगर अपने शेरू को कुछ हो जाता तो। मैंने तो लड़ने से मना किया था, ये कब कहा था कि अपनी हिफाजत भी न करो? अरे पगली, बहन की कसम इसके लिए अल्लाह की कसम है, उसे कैसे तोड़ सकता था? आखिर खान है ना। भगवान, इन बच्चों की मोहब्बत इसी तरह बनाए रखना। चल बेटी चल। ये मेरे शेरू भैया ने तो कसम की वजह से हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैंने तो वो हाथ दिखाया कि अबे चुप चुप, वो तो मैं शंकर भैया को साथ लेकर पहुंच गया और सबकी छुट्टी कर दी। राधा बहन, मेरी गुड़िया, कोचे अपने पिटान भाई को राखी नहीं बांधेगी? तुम? हाँ बे कुत्ते की दुम, क्यों? अपनी मौत के फरिश्तों को देखते ही तेरे तंबू में घबराहट शुरू हो गई? जलील कमीने, राखी का मजाक उड़ाता था। अब देख इन राखी बने बाजुओं में कितना दम है। इन कच्चे धागों का सहारा लेकर लोहे से टकराने आए हो? तुम क्या जाने इन कच्चे धागों को? इन कच्चे धागों में तो खुदाई ताकत है कूदते। अबे मुच्छर, ये राखी तुम जैसे देशद्रोहियों को खत्म करने का एक मजबूत हथियार है। गुरु ने तेरे को ये देख कितना बुरा हो गया। मैं नाम जोकर स्वाहा, रोमांटिक स्वाहा, ओम नमो स्वाहा। शाबाश, एक दूसरे को चिपटे रहो, बाकी कोई मरे या सड़े या गले स्वाहा। एक दूसरे के साथ में इसी तरह लगे रहो। बहुत अच्छी है ना? ये देख इधर लाइट आज हाथ मिला ले थप्पड़, हाथ मिला ले थप्पड़, हाथ मिला ले थप्पड़, हाथ मिला ले थप्पड़, थप्पड़ थप्पड़ में थप्पड़, थप्पड़ में थप्पड़। देश के गद्दार हमको तुमको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बाप रे, ये तो यार क्या करता है तू? 1 2 3 4 5 क्या है? तेरे बाल आ गए यार छाती के। हेलो, क्या धोनीराम? हाँ धोनीराम, तेरा नाम धोनीराम है? ले तेरा टेलीफोन। एक यार ऐसे क्या पहले खा दिखाएगा। 1 2 3 4। वाह यारा, लाश मिला होता। मैं पूछता हूँ तुमसे, किसने कहा था उन लोगों से उलझने के लिए? बोलो। तुमने उनसे टक्कर लेकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। जनता हमारे धंधों के खिलाफ हो चुकी है। लोगों के दिलों में देशभक्ति की मशाल जल चुकी है। मैडम, गलती की माफी चाहते हैं। अल्लाह कसम, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से।
क्या बात है, घर नहीं गई अभी तक? जब तक मेरे भैया नहीं आएंगे कैसे जाऊंगी? उन्होंने मुझे अकेले आने जाने से रोक रखा है। तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अभी मेरे भाइयों ने तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी है। ये बात है? हाँ, मैं उनकी इज्जत हूँ, आबरू हूँ। मेरी रक्षा करने का अधिकार सिर्फ उनको है और किसी को नहीं। इसका मतलब है हमारा तुम्हारा कुछ भी रिश्ता नहीं? सच पूछूं तो अभी तो कुछ है भी नहीं। हाँ, बनने वाला है। तो जल्दी से बना दो ना, ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल सकूं। मैं अपने भाइयों की मर्जी के बिना हाँ नहीं कर सकती। तुम अपने पिताजी से कह के मेरे भाइयों से रिश्ते की बात कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने डैडी का इकलौता बेटा हूँ, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करते। मैं भी अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ, लेकिन उनकी मर्जी में मेरी मर्जी, उनकी खुशी में मेरी खुशी। देखा, बहन किसकी है? मेरे शंकर भैया की। शेरू की भी है। हाँ, शेरू की। बिंदिया लगाऊंगी, मांग सजाऊंगी, बनके दुल्हनिया सजन घर जाऊंगी, सजन घर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे तू गाएगी, मैं नाचूंगा, बन के रहेगी जोड़ी। जोड़ी ऐसे नहीं जमेगी, समझे? पहले हम देखेंगे, उका परखेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। हाँ। अरे सच कहते हो मेरी बिट्टो, मगर मेरे राशन पानी का तो कुछ ख्याल कर। आजकल तो ट्रक भी काम पर नहीं जाता। तो हर सत्यानाश जाए, रोज तुम यही कह के यहाँ अमरत हो। हम 5 रुपए दे दे के थक गए। ये लो आखिरी नोट। दुश्मन, अरे छोड़, हमारे हाथ में देख लेगा कुंवारी कन्या के हाथ। चंपा भाई एक पान तो लगाओ, काला पीला हरा कथा। तुम बक्सा लेकर पूछ जाओ, हम पुलिस को संभालते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी। सोचिए, किसी शरीफ आदमी के साथ ऐसा सलूक। शराफत इंसान के कपड़ों में नहीं छुपी रहती। कानून अपना फर्ज खूब समझता है। टंकी खोलो। एक्सक्यूज मी। आप कहिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं जानता हूं। चलो चलो राजू। अरे भाई रोकना जरा, भैया रोकना। अरे भाई रोको जरा, रोको। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अरे सड़क पर खड़े तुम डांस कर रहे थे या हमको आशीर्वाद दे रहे थे बोकोर? दोस्त की लड़की की शादी में गया था। अरे अपने को कमती सुनाई देता है, जरा जोर से बोलो। दोस्त की लड़की की शादी में गया था, वहाँ मेरी कार खराब हो गई। तुम्हारी क्या खराब हो गई? कार खराब हो गई। जरूरी केस है, जल्दी जाना है। क्या सूटकेस? जरूरी केस है, जल्दी जाना है। अगर ये दवाइयाँ नहीं पहुंची तो मरीज ठिकाने लग जाएंगे। ये बोकुल क्या बोलता है? मरीज लोग ठोकने लग जाएंगे। उस्ताद ये कहता है कि दवाइयाँ वक्त पर नहीं पहुंची तो मरीज ठिकाने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उस्ताद कहो तो बिठा लो। माल देता तो बैठा ले। ए भाई 200 रुपए लगेंगे। मुझे मंजूर है। उस्ताद बड़ी जल्दी मान दे। आराम की कमाई वाला लगता है। बैठा ले बैठा ले। ए भाई तू मेरी सीट पे आके बैठ, मैं तेरी पेटी उठाता हूँ। मैं कहाँ बैठूं? मेरी गोद में बैठो। जी। अबे सामने से जाके मेरी बाजू वाली सीट पे बैठ जा। बहुत घबराया हुआ लगता है। बोकुल, पेटी बहुत भारी लग रही है। दवाई की गोलियां मालूम होता है लोहे की बनी हुई है। जैसे दाल में काला होता है ना, मेरे को लगता है काले में दाल है। तो मैं क्या करूं? पेटी को पीछे रख, तू भी पेटी के साथ में बैठ। मैं गाड़ी चलाऊं तो पेटी खोलना। अगर माल में कुछ गड़बड़ लगे तो पीछे से बोलना। पीछे? अरे पीछे का मतलब है ठोकना, ठक ठक। फिर मैं इसको असली जगह पे पहुंचाता हूँ। बहुत अच्छा उस्ताद। साले की दाढ़ी भी नकली लगती है। यदि बोकुड़ दी। शंकर, तुमने इन देशद्रोहियों को सोना पकड़वाकर वाकई देशभक्ति का काम किया है।
उस्ताद, मैं ना कहता था इसमें लोहे की गोलियां हैं, मगर लोहे की गोलियों की जगह इसमें सोने की ईंटें निकली है। अगर तुम्हारी तरह हर इंसान कानून की मदद करता रहे तो पुलिस तमाम गद्दारों को काबू करने में कामयाब हो जाए। साहब, अपनी सरकार की कोशिशों से आज जनता में जागृति आ गई है। लोग भी समझने लग गए हैं अपने फायदे से ज्यादा अपने देश के फायदे का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब क्या होगा किच्चू? हमारा जो आदमी पुलिस की हिरासत में आ चुका है, अगर उसने उल्टा बयान दिया तो हम पर आफत टूट पड़ेगी। फिक्र मत कीजिए सलमा जी, हमारा आदमी वफादार है, जान दे देगा लेकिन पुलिस के सामने जबान नहीं खुलेगा। हैप्पी न्यूज माय सन, तुम इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर लिए गए हो। डैडी, सेलेक्ट कैसे नहीं होता, बेटा भी तो आप ही का हूँ। मुझे तुम पर फख्र है। बस कल से ट्रेनिंग और कुछ ही दिनों बाद पोस्टिंग। डैडी, डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। समझ गया, जरूर कोई रोमांस का चक्कर होगा। डैडी बस, बाप हो तो आप जैसा जो बेटे के दिल की हर बात समझ जाए। समझदार बाप वही है जो बेटे के जवान होते ही उस सबका दोस्त समझने लगे। डैडी, बचपन से आपने मेरी हर मांग पूरी की है। डैडी को मस्का लगा रहा है। बता कौन है वो लड़की? डैडी, लड़की बहुत गरीब है पर अजीब भी है। उसका एक भाई हिंदू है और दूसरा मुसलमान। क्या नाम है उसका? राधा। डैडी, उसके एक भाई का नाम है शंकर और दूसरे का शेरू। शेरू? ओह, वो ट्रक ड्राइवर जो गद्दारों का माल पकड़वाते हैं, कानून की मदद करते हैं, उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी तो रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। हाँ डैडी, वही। बेटा, तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। उनका घर तो एक छोटा सा हिंदुस्तान है जिसकी एक ही छत के नीचे गीता और कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं। ऐसी लड़की जिस घर में जाएगी एकता की जोत जलाएगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। डैडी, डैडी आप महान हैं। ऐसे नहीं बेटे, गले लग जाओ। डैडी। भाई साहब, बोलो। भाई साहब, राधा यहीं रहती है? रहती है, पर क्यों? जी मैं उसको मिलने आया। सोचे तुम कौन हो उससे मिलने वाले? जी मेरा नाम आनंद है, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। सोचे ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। सोचे साथ पढ़ने वाली लड़की के घर आना जाना तो ठीक नहीं ना है? आप कौन होते मुझे नसीहत देने वाले? क्या कहा? मैं कौन होता हूँ नसीहत देने वाला? सोचे मैं कौन होता हूँ नसीहत देने वाला? बताओ। खुदा की कसम, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उल्टे कदम लौट जाओ। खान, अब तो मैं राधा से मिल के ही जाऊंगा। तुम उससे नहीं मिल सकते। चलो इधर, सब काम चौपट कर दिया तूने। अपनी बहन राधा इससे प्यार करती है। शंकर भैया, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब भूल जाए इन बातों को, मार खाने के लिए तैयार हो जा। तो और तुझे राधा की कसम में जो उस पर हाथ उठाया। जुआन, अरे इतना हट्टा कट्टा होकर उस आदमी से मार खा रहा है। बता दे उसको कि तू किस बहादुर बाप का बेटा है। मार उसको, मार। और मार। तुम्हें शर्म नहीं आती शेरू भैया पे हाथ उठाते हुए? तुम्हारा भाई? इन्हीं भाइयों की वजह से तो मुझे माँ की ममता और बाप का प्यार मिला है। तुमने इन पर हाथ उठाकर इनका ही नहीं मेरा भी अपमान किया है, मेरा भी। माफ करना, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। नहीं आनंद, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारी बहन की मांग में सिंदूर भरने वाले बाजू में कितनी ताकत है। खुदा की कसम, अब हमें यकीन आ गया कि ये मजबूत बाजू हमारी बहन की हिफाजत कर सकते हैं। शंकर भैया, कोई तुम भी तो रो रहा है। हाँ शेरू, जो तेरे दिल पे गुजर रही थी, कोई मेरे साथ बीत रही है।
भैया सचमुच हमारी राधा बहन हमें छोड़ के चली जाएगी? अरे पगले, बेटी तो पराया धन होती है ना, उसे अपने हाथों से सजाकर डोली में बिठाकर विदा करना पड़ेगा ना। हे शेरू, चल अब रो मत, ऐसा दिन तो हर भाई की जिंदगी में आता है। सो जा, सो जा, सो जा। शंकर भैया, शेरू भैया, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? दिन निकल आया है, काम पे नहीं जाना है क्या? शेरू, शंकर भैया, शेरू, हमारी बहन तो यही है। हाँ शंकर भैया, हमारी बहन हमें छोड़कर नहीं गई। सपने में तो ऐसा देखा जैसे इसकी शादी हो गई और ये हमसे दूर चली गई। क्या बात कर रहे हो? मैं कभी अपने भाइयों से दूर रह सकती हूँ क्या? चलो भैया, नाश्ता कर ले। चल। कृपाल सिंह, किसी भी तरह हमारा माल ठिकाने पर पहुंचा दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। बल्ले ओए, माला माल करने वाला तो वाहे गुरु है, तू किस खेत की मूली है? सोच लो। ओए सोचना क्या है, काले तंदे का माल पहुंचा के वाहे गुरु के दरबार में काला होना है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बल्ले ओए, कोई नई बात करो। अगर वाहे गुरु के खाते में देश के लिए मौत ही लिखी है तो ये भी देख लेते हैं। शेर खान गजब हो गया, रात को काले धंधे वालों ने करतार सिंह को मार डाला है। भाइयों, हमें बड़ा दुख है कि हमारी यूनियन के सबसे पुराने मेंबर सरदार कृपाल सिंह जी देश के गद्दारों की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने काले धंधे वालों का माल ले जाने से इनकार कर दिया। खोचे खुदा की कसम, हम सब भाइयों को उनकी मौत से सबक लेना चाहिए। आज सब मिलकर भगवान की कसम खाओ, बिना चेक किए ट्रक में माल लोड नहीं करेगा। हम कसम खाते हैं कि अपना ट्रक किसी देश के दुश्मन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो वाहिगुरु जी, हम अपने ट्रक में दुश्मन का माल नहीं ले जाएंगे। क्या कहा? कोई ट्रक ड्राइवर हमारा माल ले जाने के लिए तैयार नहीं? जी, कृपाल सिंह की मौत के बाद शंकर और शेरू के कहने में आकर पूरी ट्रक यूनियन ने यही फैसला किया है
वो लोग जान देने को तैयार हैं, लेकिन बगैर चेक किए माले जाने को तैयार नहीं। शंकर और शेरू, इन फसाद की जड़ों को उखाड़ना पड़ेगा। इन देशभक्ति की मशालों को बुझाना पड़ेगा। शेरू भैया मैं आ गया। शेरू भैया, शेरू भैया कहाँ हो? हैं? शेरू भैया, ये आप मेरी बहादुरी पे शक करती थी। देखा बिरजू के बाजुओं का कमाल। साला शेर खान बड़ा शेर बनता था, भीदड़ की मौत मारा गया। वाकई तुमने काबिले तारीफ काम किया। ना 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 ना, इन हसीन लबों से चंद तारीफ के लफ्ज सुन के दिल की प्यास नहीं बुझेगी। आज तो बरसों की तमन्ना पूरी हो जाए। बिरजू, अपनी औकात को मत भूलो, नीच कमीने। औकात समझ के ही अपना हक मांग रहा। ये महल, ये दौलत, ये शान और शौकत सब मेरी बदौलत है, समझे? ये मत भूलो कि तुम क्या थे। इस गंदी नाली के कीड़े को उठाकर हमारे अब्बा ने तुम्हें सहारा दिया, और आज तुम मुझ पर बुरी नजर डालता है। लानत है तुम पर। बस इतनी सी बात पे नाराज होगी सलमा जी? आपने मुस्कुरा के बात की और ये बदनसीब अपनी किस्मत पे नाज कर बैठा। अगर आपको यह हरकत नागवार गुजरी हो, बंदा गुस्ताखी की माफी चाहता है। आइंदा ऐसी गलती कभी ना होगी। निकल जाओ यहाँ से। देखा आपा, मेरी नजरों ने ठीक ही पहचाना था ना। मैंने कहा था ना ये लोग अच्छे नहीं। आप ही का नमक खा के आप ही की आबरू पे हमला करते हैं। छोटी होकर बड़ी बहन को नसीहत करती है। चली जाओ यहाँ से। मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे शेरू को बचा ले। भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तो मेरी और मेरे भाई की प्रार्थना सुन ले। मेरे शेरू भैया को अच्छा कर दे भगवान, मेरे शेरू भैया को अच्छा कर दे। डॉक्टर बाबू, खून टेस्ट किया है? मिलता है? मिलता क्यों नहीं? दो जिस्म जरूर है, लेकिन जान एक ही है। डॉक्टर बाबू, जब भी उसे कुछ होता तो मेरी आत्मा तड़पने लगती है। मरीज का काफी खून बह चुका है। डॉक्टर बाबू, मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून की निकाल लीजिए, लेकिन मेरे शेरू को बचा दीजिए। लेकिन मेरे शेरू भैया को बचा लीजिए। आइए। भगवान, भगवान, मेरे शेरू बेटे को बचा लो, बचा लो भगवान, बचा लो।
मेरे भाई को बचा लेना। या अल्लाह, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर, 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 इतना खून देकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। गजब हो गया बॉस, गजब हो गया। क्या हुआ? शेर खान जिंदा है। अस्पताल में शंकर ने उसे अपना खून देकर बचा लिया। ने उसे बचा लिया। बचने और बचाने वाला दोनों हमारे रास्ते के कांटे हैं। पिंटो, सुबह होने से पहले उन दोनों को खत्म कर दो। शंकर भैया, शेरू भैया। शेरू, 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 मेरी जान बचाने के लिए तूने अपना खून बहा दिया। मैंने क्या किया? तुम्हारे खून ने तुम्हारी हिफाजत की। शेरू मेरे भाई, तेरा मेरा प्यार अमर है। दलील कमीने बुज़दिल, उनसे कुछ ना हो सका। तुम उन दोनों को खत्म करने गए तो एक को भी ना मार सके। जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? सलमा मुझसे पहले ही नाराज थी, अब उसकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। मैं तो उसकी दौलत के साथ साथ उसकी बहन को भी हासिल करना चाहता था, लेकिन 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 तुमने मेरे सब मंसूबे खाक में मिला दिए। अब कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। सलमा को काबू करने का एक ही तरीका है। पानी में
ओए, वो तुझे भी? ओ बेशरम कुल्लू छोड़! अब बोल कहाँ जाएगी? अबे जाएगी नहीं, जाएगा। जंगल मुझे अकेला देखकर छेड़ रहा है। तेरा कोई बाप भाई है कि नहीं? क्या नाम है तेरा? जान। जान, और इतना काला? जा पानी में। क्या नाम है तेरा? शत्रु भाई। शोधरू भाई, मुंह में इतना मीठा वाला रसगुल्ला रखा है। कोलकाता का रहने वाला क्या? पिछला दिन कभी नहीं तो तू पिछला जुम्मा को। आज कौन सा दिन है? आज भी जुम्मा है। आज जुम्मा है। तो फिर मुंह क्या देखता है? जाके ना, चल। मैं नहाऊं? अरे नमाज का टाइम हो रहा है, नहा। कोई और माई का लाल? प्रशांत, किधर है तू? ओ इथे, वो तू उधर क्या कर रहा? मैं भी नहा के आया हूँ। मैं चलूँ आपके साथ? चल भैया, कमाल कर दिया तुमने उस्ताद। आपने तो सच में शंकरगंज की मेरी जान की हिफाजत की है। खुदा की कसम, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो काकी, वो हम पे तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुझे गाड़ी में बैठ के आगे जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। वो कितने बदमाश लोग। वो आज मैं उनको सुरमा बना दूंगा। आज मैं दूल्हे भी बना के खा जाऊंगा उनकी। परेशान, वो मेरे सारे स्कूल ढीले हो गए। मैंने उन ट्रक में बिठा दे। बिठा दे। परेशान, मैंने क्यों झगड़ा किया? परेशान। तुम लोग मेरे किसी काम नहीं आ सके। जहाँ भी भेजता हो नाकाम होकर लौटते हो। इसलिए मैंने फैसला किया है, पहले तुम दोनों को खत्म करूंगा, उसके बाद शंकर और शेरू को। बिरजू, एक मौका और दे दो। अल्लाह कसम, हमारे दिलों में बदले की आग जल रही है। मैं यकीन दिलाता हूं बॉस कि इस बार वो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन याद रहे, अगर इस बार भी वो जिंदा बच गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। शेर खान, आज तू हमारे हाथ से नहीं बच सकता। वो गद्दार के बच्चों, तुम्हारा बहुत बड़ा उम्र है। हम तुमको ही याद कर रहा था। याद है उस दिन हमने अपनी बहन की कसम खाई थी। तब तो हमें एक चींटी भी मार सकता था, लेकिन आज तो मैं शेर भी नहीं मार सकता। फिर तुम तो एक कीदड़ हो। आज तुम्हें पहुंचाएगा खान। बोलो कहाँ? कब्रिस्तान। तो आंखें तरस गई। आप लोग तो इसका चांद हो गए। क्या बताएं छमक छल्लो, तुम्हारे ये चांद आजकल बदली में घिरे हुए हैं। और उस बदली को सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। अरे हुक्म करो मेरे राजा, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। अब तुम्हारी जान तो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। छमक छल्लो, कल दिवाली के दिन ये ड्राइवर लोग बहुत मस्ती छानेंगे। तुम जरा इन्हें अपने गाने में उलझा लेना और हम समझो। हो गया भैया। ओह, वो टोक दिया ना फिर से। बोल, क्या बोलना है? भैया जानते हैं आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। हो जाए खीर पूड़े। बस
आपको तो हमेशा खीर ही याद रहती है। और भी कुछ याद है कि नहीं? आज दिवाली है, दिवाली। वाह, हलवा, पूरी, खीर, मिठाई, लड्डू, पेड़े, रबड़ी। बस आपको खाने की पड़ गई, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। कुछ मैं जो हूँ मेरी गुड़िया, बोल तुझे क्या चाहिए? दिवाली के सामान के साथ साथ दिए भी लाना, और लक्ष्मी की मूर्ति भी। अच्छा, वो भी लेते आएंगे। चल शेरू। कमाल है, कुड़ी कुड़ी होंदी है, कुड़ा कुड़ा होंदा है। तुमने भी खूब हद करने बताए। बड़ी डांस करने आई थी, भाग गई ना। परेशान। शेरू भाई मेरे, तू जा घर, मैं सामान छोड़कर अभी आता हूँ। नहीं भैया, तुम्हारा सामान मैं छोड़ आता हूँ, तुम मेरा ट्रक ले जाओ। लेकिन क्यों? राधा बहन इंतजार करती होगी। हाँ, लक्ष्मी की मूर्ति ले जाना मत भूलना। उस्ताद, शेरू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो घर, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो। भूख की औलाद, गिट को इधर आ। उसे से पैसे कौन लाएगा? मेरा बाप। अरे तेरी की, मैं बिल्कुल भूल ही गया। उस्ताद, आज उस कंजूस मारवाड़ी से मैं पैसे वसूल करके ही लाऊंगा। शाबाश पहलवान, शाबाश पहलवान। अच्छा शुरू में चलता हूँ। हैरान, ओ हैरान, खुद तुम किधर है? अरे उस्ताद, हम इधर है। खुद तुम नीचे क्या करता है? गजब हो गया। क्या हुआ? तेल निकल गया। तेरा? अरे हमारा नहीं, ब्रेक ऑयल निकल गया। आप अंदर ब्रेक चेक करो, हम जल्दी पीछे चेक देखता हूं। करता है। ये क्या हुआ? ब्रेक तो फेल है। खुद जरूर किसी की शरारत है। तो शंकर भैया? नहीं नहीं, शंकर भैया! शेर खान, अगर ऐसा नहीं करते तो पूरे जिस्म में जहर फैल जाता। मजबूरन टांग काटनी पड़ी। शंकर भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। मुझ पर आने वाली आफत तुम पर आ गई। मेरी मुसीबत तुमने अपने सर ले ली। कैसी बातें कर रहा है शेरू? होली को कौन डाल सकता रे? तुम्हारी बजाय मेरी टांगे क्यों नहीं कट गई? मेरे खुदा ने मेरे भाई को बेसहारा कर दिया। छी 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 छी, खुदा पे इल्जाम न लगा। मेरे शेरू के होते हुए भला मैं कैसे बेसहारा हो सकता हूँ? अरे पगले, तू तो इस एक टांग की बात कर रहा है। अगर इसके बजाय तेरे लिए मेरी जान भी चली जाए तो कम है। राधा, डॉक्टर, डॉक्टर, देखो हमारी बहन को क्या हुआ डॉक्टर? घबराइए नहीं, भाई की चोट का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। नर्स, इसी वजह तू रहमत का फरिश्ता बनकर इस दुनिया में आया था। मुझ पर भी रहम कर, मेरी बहन को जिंदगी दे दे, मेरी बहन को जिंदगी दे दे। मेरे हिंदू बहन भाई,
तुझे भगवान कहकर पुकारते हैं। खोचे मैं नहीं जानता तुझे किस नाम से पुकारूं। इतनी अर्ज करता हूं, खोचे मेरी जिंदगी ले ले, मेरी बहन की जिंदगी बचा ले। राधा, ऐ खुदा, मैं तेरा बंदा हूं, तेरी इबादत करता हूं। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर किस बात की सजा देना चाहता है? भाइयों से बहन को जुदा करना चाहता है? क्यों? कोचे क्यों? अगर तुझे सजा ही देनी है तो मुझे दे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बचा ले। ऐ खुदा, मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी दुआ कबूल कर ले। शंकर भैया, शंकर भैया, मेरी बहन, तुम्हारी टांग कट के शंकर भैया। अरे पगली, तू अगर ऐसा दुखी होगी तो हमारा क्या होगा, ये भी सोचा तूने? तू तो हम दोनों की जान है। अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या मैं और शेरू जिंदा रह पाएंगे? शंकर भैया, शेरू भैया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरी बहन, मैं यहाँ हूँ। ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी बहन को होश आ गया। तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है खुदा। शेरू, एक भाई अपनी बहन के लिए दुआ मांगे और खुदा कबूल ना करे? पनवा खा के होंठ हुए लाल, हाय पनवा खा के होंठ हुए लाल, के हमरे हाथन में कमाल, रामा हमरे हाथन में कमाल। बदल जाए चाल जो खाए हमरे पान, हाँ हाँ अजी होंठ हुए लाल। अरे होंठ हुए ईका, तुम यहाँ कब से खड़ा थो? अरे तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर मैं तो बेहोश हो गया। तुम्हारी आवाज से तो सुर का रस टपकता है, रस रस। काहे नहीं टपकेगा? वो दिन की बात भूल गए हम तुमका का बताई हो? क्या बताए हो? हमका लता मंगेशकर बाई ने बराबर संगीत अरे ये तो सिखाए हैं। भूल ही गया मैं तो। ए लो, लो पान खा लो, खा लो ना। हम कहे थे खा लो। अच्छा का बात है हमारे कान में कहो। हमार जान खा तो वो करा तो ए लो 5 रुपया खींच को फूटो, तुम्हार बाप भी ले गया। हाँ, वो गुटकू ले गया? हाँ, ले गया। हाँ, जाओ जाओ जाओ। आज हम देख के ही रही हो कि दाल में का काला है। दोनों आते हैं ले जाते हैं। बिटवा आज तुम दोनों की हम खिचड़ी ना पकाए, हमारा नाम चंपा का लेना है। कल रात को साला बहुत देर से आया। किधर गया था तू? अरे मैं पिक्चर गया था, पिक्चर। पिक्चर गया था? किसके साथ? किसके साथ? अरे वो मोटी के साथ। मुठी के साथ गया था? हाँ। वो तेरे को कैसा टैक्सी में ले गए, मोटर में ले गई? बात करता है। अरे वो मेरे को उंगली पकड़कर बच्चे की तरह इस तरह ऐसे वो मोटी क्या समझती है कि मैं उसके साथ शादी करूंगा? अरे ऐसी मोटी औरत से कौन शादी करता है यार? तू शादी करेगा? अरे मेरा क्या दिमाग खेल रहा है जो मैं उसके साथ शादी करूंगा? वो तो मेरे माँ के बराबर है। शंकर भैया, अब हमारी बहन अच्छी हो गई है ना? तुम ठीक कह रहे हो शेर खान, तुम्हारी बहन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तुम इसे घर ले जा सकते हो। लेकिन बिल का क्या होगा? सूरदास चाचा, ये क्या है? बिल के पैसे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप इंसान नहीं, सचमुच देवता हैं। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। डॉक्टर साहब, मैं आपको देख तो नहीं सकता, दिल करता है आपके पांव छू लूं। ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मेरे पिता समान हैं। डॉक्टर साहब, आप तो भगवान हैं। आपने मेरे बच्चों को नई जिंदगी दी है। मैंने तो सिर्फ कोशिश की है। मेरी दवा से ज्यादा तो आपकी दुआओं ने असर किया है। ये क्या काका? बरसों तक सड़कों पर गाना गा गा कर रूपा बहन की शादी के लिए आपने पैसे इकट्ठे किए और आज सारी पूंजी लाकर यहां रख दी। हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? राधा मेरी बेटी नहीं? बोल, रूपा तेरी बहन नहीं? देख बेटे, ये मेरी पूंजी ही नहीं, मेरा प्यार है।
इसे न ठुकराना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। और देख, रूपा की शादी की मुझे फिक्र क्यों, जब तुम दोनों मेरे बेटे जिंदा हो। वाह, भगवान और खुदा मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलते, आप लोगों के दिल में मिलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, ये लो बिल के पैसे। शेर खान, बिल के पैसे तो पहले ही अदा हो चुके हैं। अदा हो चुके हैं? शेरू, देख, काका ने जिंदगी भर की कमाई से बिल चुकाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। पगले, कहीं बाप भी अपने बच्चों पे एहसान करता है, हैं? तो शंकर भैया, मैं तो पैसे ले आया हूँ। लो चाचा। शेरू, ये रुपए कहां से लाया है? मैं जानता हूँ, ट्रक गिरवी रखकर सेठ करोड़ों में से रुपया लाया है, तो क्या हुआ, कुछ ही दिनों में छुड़वा लेंगे। अरे छुड़ा कैसे लेगा? ये ट्रक ही तो कमाई का जरिया है, और तू उसे गिरवी रखा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जा बेटा, ट्रक वापस ले आ। जा शंकर बेटा, समझा इसे। शेरू, चाचा ठीक ही कह रहा है, ट्रक वापस ले आ, हम लोग कमाकर चाचा को पैसे वापस कर देंगे। क्या मेरे भाई? जी अच्छा। खान भाई, सेठ प्रोडीमल धंधे का ईमानदार है। मेरा माल मुझे मिल चुका है। जहाँ तक सवाल रहा तुम्हारे ट्रक का, वो मैंने तुम्हारे घर पहुँचा दिया है। क्या कहा सेठ जी, आपको पैसे मिल चुके हैं? खुद ही आपको दिए किसने? खान भाई, ऊपर वाले ने शैतान और मेहरबान इसी धरती पे पैदा किए हैं। खुद ही कौन है वो खुदा का बंदा? कौन है वो मेहरबान? खान भाई, मैं उसे जानता नहीं। हाँ, ये रहा उसका पता। सलाम सलाम। ढूंढती थी ये निगाहें, जाने कब से आपको, आज घर में आ गए हो, मुझको मंजिल मिल गई। कुछ बंद करो ये तमाशा, संभालो अपने रुपया। तुम इस दौलत से एक ईमानदार और मेहनती पठान को नहीं खरीद सकती। खान, तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। अपनाना नहीं, खरीदना चाहती हो। पठान गुलाम है, ईमान का, सच्चाई का, पैसे का नहीं। देखती हूँ कब तक पैसे की ताकत के सामने नहीं झुकता। आवत रहे दोनों, आज हमारे हाथ से कैसे बच के जावत रहे। बहुत हमको बनाए, आज मजा चखाऊंगी। देखो जमाल गोटे का कमाल, इनकी टेढ़ी हो जाएगी। चल शाबाश, अच्छी खबर। दोनों बहुत खुश नजर आवत रहे। दोस्ती हो गई का? क्या बताए, वो शेरू और शंकर है ना, उन दोनों ने हम दोनों को मिला दिया, और हम दोनों तुमको मिलने के लिए आए हैं। शाबाश, हम भी यही सोचे बैठे थे कि हम भी तुहार संग मिल जाई हो। आज हमारे हाथ से दोनों एक एक गिलौरी खाई लो, हम बहुत खुश हुई। ना हाँ, पैसा बहुत मिलत रही तो। हाँ, इले एडवांस में मिली पैसा। हम गाना गाएं। है देखो पानों का कमाल, इनकी टेढ़ी होगी चाल। देखो पानों का कमाल, इनकी टेढ़ी होगी चाल। देखो पानों का कमाल। पानी जाओ, सामने बहुत अच्छा महिला देखो कितना सुंदर है। जल्दी जाओ।
पिताजी, आपके बताए हुए उसूलों पर मैं चल रहा था। नेकी और ईमानदारी की कमाई से अपने भाई शेरू और अपनी बहन की देखभाल किया करता था। लेकिन पिताजी, भगवान को मंजूर नहीं था। उसने मुझे अपाहिज बना दिया और मैं अपने भाई बहन पर बोझ बन गया। शंकर भैया, अपने भाई शेरू के होते हुए तुम अपने आप को अपास समझती हो? तुम्हें मेरी कसम, अगर फिर कभी ऐसा कहा तो। शेरू, भैया देखो, मैं तुम लोग के लिए प्रसाद ले। शंकर भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं। मैं तो मंदिर गई थी भगवान का शुक्रिया अदा करने। उसने मेरे भैया को नई जिंदगी जो दी है। भैया जानते हो, कल तुम्हारा जन्मदिन है। कौन? तुम्हारा दीवाना, हुस्न का परवाना, तुम्हारा चाहने वाला। अपने कमीने, फिर ये हिम्मत? ना 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 ना, आज ये सब नहीं सुनूंगा। बरसों से दबी हुई मोहब्बत की आग को आज बुझा के रहूंगा। हमारे घर के टुकड़े खाकर हमारी आबरू पे हमला करता है। घर के टुकड़े? इस घर की बुनियादों को मजबूत करने में मैंने अपना खून पसीना बहाया है। आज मैं अपने तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती। देखता हूं बच के कहां जाएगी। बचाओ! ला, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिसको खुदा बचाना चाहे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेरू? हाँ, शेरू, तेरी मौत का फरिश्ता, समाज का दुश्मन। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? आपा! देखा आपा, उस दिन इस नमक हराम ने आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और आज मेरी। और आप ऐसे ही लोगों पर गुस्सा रखती हैं जो हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। उस दिन शंकर नाम के एक आदमी ने मुझे बचाया था, आज शेरू ने। आपा, आपका इन नापाक लोगों से क्या ताल्लुक है? कई बार पूछने पर भी आपने मुझे नहीं बताया। कभी कभी तो मुझे आप पर भी शक होने लगा। शक? और मुझ पर, जिसने तुम्हें माँ का प्यार दिया? तो फिर आज उसी माँ के प्यार की कसम खाओ आपा, और बताओ बताओ मुझे ये दौलत कहाँ से आई? उसी काम से जिससे आप बजान शुरू कर गए थे। तुम नहीं जानती नजमा, वो काला धंधा करते थे जिसमें बिरजू को बचपन से पाल पोस कर उन्होंने अपने साथ लगा रखा था। उनके मरने के बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब है आपने इन गद्दारों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की है। ऐसा क्यों आपा? बताओ, ऐसा क्यों किया आपने? मैं मजबूर थी नजमा। ऐसा ना करती तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हें कौन संभालता? होता क्या आपा, गरीबी की झोपड़ी में रहकर, फटे कपड़े पहनकर भी मैं खुश रहती। गद्दारी की बुनियाद पे खड़े हुए इस महल में अब मुझे घुटन सी महसूस होती है। आपको मेरी कसम आपा, छोड़ दो ये सब गलत काम। हम शराफत की रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। नजमा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच कहती हूँ, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिससे अपने वतन को नुकसान पहुंचे। मैं अपनी सारी दौलत कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन उससे पहले बिरजू और उसके साथियों को
गिरफ्तार करवाना होगा। न कसम जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। बिरजू, तुमने सलमा से बिगाड़ के अच्छा नहीं किया। अब हम लोग क्या कहेंगे? करेंगे वही जो अब तक करते आए हैं। और सलमा हमारे लिए क्या करती थी? हम सब उसके खरीदे हुए गुलाम थे, उसके इशारों पे चलते थे, सारी मुसीबतें अपने सर पे झेल कर उसके लिए दौलत इकट्ठी करते थे। लेकिन अब बिरजू उसके इशारों पर नहीं नाचेगा। जो उसके लिए किया वो खुद के लिए करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस। अब तक वो हमारी मेहनत का फल खाती थी, लेकिन अब हम सब खाएंगे। अल्लाह कसम, तूने बहुत पते की बात कही पिंटो। रमजान, देख लेना, तुम लोग बिरजू के साथ साथ बहुत जल्द करोड़पति बन जाओगे। इंशाअल्लाह। शेरू, आनंद जो बोलता है वो सलाम। काकी, ओ काकी, तू तो चौधरी का चांद हो गई। सलाम जी, सलाम। बैठो। आनंद, तू जरा इधर आ जा। बैठो जी, बैठो। तो काकी, ये कौन है तेरा नाल जिसकी गर्दन झुकी हुई है? शंकर भैया, ये मेरी सलमा आपा है। हम आपसे मदद मांगने आए। खोजे मदद? और हम गरीबों से? कहाँ राजा भोज, खोजे कहाँ गंगू तेली? मैं गलत लोगों के साथ मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी करती रही, लेकिन अब मैं अपनी तमाम दौलत और खुद को कानून के हवाले करना चाहती हूँ। आपने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। काश मैं पहले ही संभल गई होती तो शंकर भैया आपकी ये टांग न कटती। इसके लिए मैं ही गुनहगार हूँ। शेरू, वो शेरू सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे शेरू, ये तो टांग है। हम हिंदुस्तानी तो अपने देश पर कुर्बान होते हुए आए हैं और कुर्बान होते रहेंगे। शंकर भैया ठीक कहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम हमसे क्या मदद चाहती हो। अपनी गिरफ्तारी से पहले आप सब गद्दारों को गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। ओ जी, जय भोलेनाथ दी, हम आपकी मदद करेंगे। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस काम में कानून भी हर कदम पर आपके साथ है। वो तमाम लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैंने नजमा को हर राज बता दिया है। ये आपको देश के हर गद्दार तक पहुंचा देगी। ओ जी, तुसी चिंता ना करो। हमारे साथ तो जनता भी है और कानून भी है, और हम तो ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में इंसान कैसे आया था और कैसे जाएगा। क्या लेके आया था शंकर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद से सब गद्दार पकड़ लिए गए। अब रह गया बिरजू। ओ जी, वो भी हमारे शिकंजे से नहीं बच सकता। हम उसको भी शिकंजे भी दिला देंगे। लेकिन शंकर भैया, वो हम दोनों की जान लेने की कोशिश करेगा। कोई फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए साए की तरह तुम्हारे पीछे रहेंगे। क्रैप्टर। शेरू भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ साथ हर हिंदुस्तानी को, इस सरकार को आपकी देशभक्ति और वफादारी पे नाज है। क्या बात है आनंद, आज बहुत तारीफ के पुल बांध रहे हो। आप लोगों ने काम ही ऐसा किया है। देशद्रोहियों का माल पकड़वाकर कानून की मदद की। सरकार ने इस बात से खुश होकर आपको इनाम दिया है। हमने तो अपना फर्ज अदा किया है, क्यों नहीं? ये लीजिए सरकार की चिट्ठी। आप दोनों को 25,000 रुपए इनाम मिला है। 25,000 रुपया? शंकर भैया, हम इन 25,000 रुपए से अपनी बहन राधा और रूपा की शादी करेंगे, है ना चाचा? आनंद, तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बताना। राधा के साथ रूपा की भी शादी करनी है। हाँ भैया, मैं ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। क्या हो गया इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया था मुझे? मुक्की, याद है तूने मुझे कुछ कहा था? क्या? तूने कहा था कि तुझे एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। हाँ। मुक्की, मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। अच्छा, कैसी हो यार? खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। वाह, फिर तो अमीर भी होगी। बहुत अमीर है। फिर तो उसके पास बंगले, गाड़ी, सब कुछ हो? हाँ हाँ यार, मोटर गाड़ी, बंगला, बाग बगीचे, सब कुछ है उसके पास। कमाल है यार। क्या हुआ? आनंद, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर कैसे चाहिए? जिसके पास हिंदुस्तानी संस्कृति की पूंजी हो, जो मेरी माँ की सेवा कर सके, सुख दुख में मेरा साथ निभा सके।
फिर चाहे वो किसी महल के बजाय किसी कुटिया में क्यों न रहती हो आनंद, मैं उसे ज्यादा पसंद करूंगा। वो तो ठीक है मुकेश, पर क्या ऐसे गरीब घर की लड़की के साथ निभा कर लोगे? तुमने भी तो ऐसी लड़की पसंद की है आनंद। जब हम दोनों की तहजीब एक है तो विचार अलग अलग कैसे हो सकते हैं दोस्त? अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था मुकी। तू जैसा चाहता है मैंने वैसी ही लड़की ढूंढी है। अरे अपने सूरदास चाचा की लड़की रूपा। सच? आनंद आनंद आनंद, जहां देखो इंस्पेक्टर आनंद। इस कंपनी ने चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा दिया है। अल्लाह कसम, जब से हमने अपना धंधा शुरू किया है कदम कदम पर मुंह की खा रहे हैं। गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त हमारे सर पर मंडरा रहा है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं तो कहता हूँ बॉस, पुलिस से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए इस कंट्री से बाहर चले जाएं। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो। पुलिस की सख्ती की वजह से हम पैसे को मोहताज हो गए हैं, और फिर हमें पैसा देगा भी कौन? हमारे सब साथी तो जेल जा चुके हैं, और बगैर पैसे के हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह कसम, मेरी बात मानो, सलमा जी से माफी मांग के अपने अच्छे दिन वापस ले आओ। इसके बगैर कोई चारा नहीं। तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसी हुई? मुझे माफ कर दीजिए सलमा जी, मैं भटक गया था। आपसे अलग होकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरा तो सारा माल भी पकड़ा गया है। मैं भूखा मरने लग गया हूँ, सड़क पे आ गया हूँ। सलमा जी, मुझे अपने कदमों में फिर से सहारा दे दीजिए। सहारा दे दीजिए सलमा जी, सहारा दे दीजिए। क्या कहा? सहारा दूं? दगाबाज पर यकीन कर लूं? हाँ सलमा जी, मुझे भरोसा कीजिए। मैं कभी आपके साथ बेवफाई नहीं करूंगा, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। इसे माफ कर दीजिए आपा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर इसे एक और मौका देती हूँ। उठो, यह है गाड़ी की चाबी। पिंटो, रमजान, देखा कैसा बुद्धू बनाया सलमा को? मजा आ गया। बस अब कुछ दिनों में बॉस, पुलिस पुलिस। रमजान, गाड़ी तेज चला, तेज चला। पुलिस, तेज चला। गाड़ी से कूद जाए।
आदमी हो तुम? किस ग्रुप से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। जिस गद्दार के साथ मिलकर तुम देश को धोखा दे रहे हो, कानून से काबू करके रहेगा। बोलो बोलो बोलो, कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ईसा की कसम, मैं किसी को नहीं जानता। ईसा की आड़ लेकर निर्दोष बनना चाहते हो? अपने फायदे के लिए देश को धोखा देना चाहते हो? अपनी आत्मा से पूछो, आत्मा में भगवान है बिट्टू। मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। ले जाओ इसे। नजमा, बिरजू को ऑपरेशन 38 पर भेजने के बाद हमने तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पता नहीं अभी तक कोई खबर नहीं आई। अरे आपा, इसमें घबराने की क्या बात है? अब तक तो बिरजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया होगा। हरगिज नहीं। बिरजू को गिरफ्तार करना आसान नहीं। ये जानते हुए भी तुमने बिरजू को धोखा देने की कोशिश की। यही तुम्हारी भूल थी सलमा। अब तुम्हारी दौलत दोनों हमारे हाथ से नहीं बच सकते। बिरजू, शेरू के होते हुए तेरा ये नापाक इरादा पूरा नहीं हो सकता। मैं जानता था तुम जरूर आओगे शेर खान। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ शेर खान, आज के बाद तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम इनकी मदद करने आए हो ना? अरे हम तो खुद इनकी मदद करना चाहते हैं। शेर खान, आज हम तुम्हारा सब हिसाब चुकता कर देंगे। मैं आ रहा हूँ शेरू, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शेरू। मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। शंकर मेरे भाई, तू आ गया। शुरू शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया। शेरू, देखा तूने, ये आग भी हम दोनों भाइयों को जुदा नहीं कर सकी। अब तू मेरी फिक्र मत कर,
तो आनंद को अपने साथ ले जा और जाकर दुश्मनों का पीछा कर। जा। नहीं, तुम्हें बताना ही होगा वो हीरे कहाँ है, वरना तुम्हारी बहन की जान मुफ्त में चली जाएगी। हाँ, नजमा के साथ साथ मुझे भी मार डाल, लेकिन मैं तुम्हें हीरो का पता नहीं बताऊंगी। वो देश की अमानत है। वो देश की अमानत नहीं, तेरी अमानत है तुम्हारे पास। 1 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर तुमने नहीं बताया तो नजमा को बचाओ, वो बदमाश उसे ऊपर के रास्ते से ले जा रहे हैं। इस जल्दी चाहिए। मुझे तुम फिक्र मत करो। छोड़ दे कमीने मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे, छोड़ दे। हवलदार, इनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। किधर जाता है गद्दार? नहीं, हमारी मदद करो, ताकि वास्ते हमारी मदद करो। गद्दार को पकड़ने के लिए हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, खुदा की कसम हमारी मदद करो। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अगर वो गद्दार हाथ से निकल गया, इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, तुम्हारे माथे पर कालिक लगेगा। खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, खुदा के लिए हमारी मदद करो, खुदा के लिए हमारी मदद। तुम्हें तुम्हारे चेतक की कसम, तुम्हें तेरे चेतक की कसम। खुदा की कसम।
तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। देश का दुश्मन हम तुमको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर नैन, ये रहा आपका मुजरिम। हे भोलेनाथ, या अल्लाह, मेरे शेरू की रक्षा करना, मेरे शेरू की रक्षा करना।